नमस्कार, टॉप हेडलाइंस के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं रिया और आप देख रहे हैं न्यूज टुडे राष्ट्रीय। आइए देखते हैं आज की कुछ बड़ी खबरें यानी टॉप हेडलाइंस। लोकसभा चुनावों के लिए कांग्रेस ने जारी किया घोषणा पत्र में 5 न्याय पर किया फोकस। न्याय पत्र में युवा, किसान, नारी, श्रमिक और हिस्सेदारी के न्याय की दी गारंटी। लोकसभा चुनावों के लिए पार्टी के नारे हाथ बदलेगा हालात के साथ कांग्रेस ने अपने चुनावी वादों को भी घोषणा पत्र में किया शामिल। युवा न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय की घोषणा की गई थी। जहाँ कहीं भी हम गए इन न्याय की बात हमने करी थी और इसकी गारंटी भी हमने दी है। इन 5 पिलर्स में से 25 गारंटी निकलते हैं। हर 25 गारंटी ने किसी ना किसी को लाभ मिलने का इसके अंतर्गत यहाँ पर हमारे मैनिफेस्टो में भी है और इसके लिए जो हम पहले से ही करते हुए आए हैं वो भी हमने इसका उल्लेख किया है। But this election is about those who are trying to destroy the constitution and destroy democracy in this country versus those who are trying to protect the constitution and protect democracy in this country. We do believe that it is very important, once this fight is won, that we look after the interests of the vast majority of our people, that India is not run for 2 or 3 large conglomerates, large businesses, that it is run for the vast majority of people, that we are not a nation of monopolies, we are a nation where there is fair competition among businesses. So I think it's important to understand that this election is a fundamentally different election. उत्तरी कश्मीर के बारामूला में भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा पर भारतीय सेना ने घुसपैठ की कोशिश को किया नाकाम। उड़ी सेक्टर के सुगोरा नाला में घुसपैठ की कोशिश कर रहे 2 आतंकवादियों को सेना ने मार गिराया। आगामी लोकसभा चुनावों में खलल डालने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान की तरफ से हो रहे घुसपैठ की कोशिशें। चुनाव आयोग ने दिल्ली की मंत्री आतिशी को भेजा नोटिस। भाजपा में शामिल होने के लिए दबाव बनाने वाले दावे को लेकर 8 अप्रैल को दोपहर तक जवाब देने के लिए कहा। आपको बता दें कि आप नेता और दिल्ली की मंत्री आतिशी ने कहा था भाजपा के एक नेता ने उनके करीबी से संपर्क साधा। उनको बोला है कि आतिशी को अपना करियर बचा के रखना है तो वह जल्द भाजपा में शामिल हो जाए। इससे पहले भाजपा ने भी आतिशी को भेजा है मानहानि का नोटिस। हमने बार-बार इलेक्शन कमीशन को भारतीय जनता पार्टी के मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशंस पर, उनके आपत्तिजनक पोस्टर्स पर, उनके इलीगल होर्डिंग्स पर चिट्ठियां भेजी, लेकिन ना 29 मार्च को, ना 1 अप्रैल को और ना आज इलेक्शन कमीशन ने भारतीय जनता पार्टी को कोई नोटिस नहीं भेजा। तो आज ये देश के लिए चिंता का विषय है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसकी जिम्मेदारी है नॉन पार्टिजन होना, जिसकी जिम्मेदारी है फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना, जिसकी जिम्मेदारी है लेवल प्लेइंग फील्ड देना, आज उस इलेक्शन कमीशन की न्यूट्रलिटी पर सवाल उठ रहा है। हमने देख लिया कि किस तरह से इस देश की बड़ी बड़ी एजेंसीज भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के सामने नतमस्तक हो गई। चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, चाहे वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो। लेकिन आज मैं इलेक्शन कमीशन से अपील करना चाहती हूं कि आपको इस देश के संविधान ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी। इस देश के संविधान ने आपको इस देश के लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेदारी दी। जो आज तीनों इलेक्शन कमिश्नर्स, चाहे वो राजीव कुमार जी हों, चाहे वो ज्ञानेश कुमार जी हों, चाहे वो डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू हों, आप टीएन शेषन जी जैसे इलेक्शन कमिश्नर्स के उत्तराधिकारी हैं। आप एक ऐसे इलेक्शन कमीशन को आज चला रहे हैं जिसको पूरी दुनिया देखती है,
जिसकी पूरी दुनिया तारीफ करती है कि भारत जैसे देश में आज तक कभी चुनाव की निष्पक्षता पे सवाल नहीं था। तो आज मैं इलेक्शन कमीशन से अपील करना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और उनकी केंद्र सरकार के सामने नतमस्तक मत होइए। जिस तरह इतने सालों के बाद शराब घोटाला मामले में जमानत मिलने के बाद जेल से बाहर आए राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भाजपा पर लगाया शराब घोटाला करने का आरोप। संजय सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की रची गई साजिश। संजय सिंह ने कहा ये घोटाला भाजपा ने किया है और इस घोटाले में भाजपा के वरिष्ठ नेता शामिल हैं। कि कैसे कुचक्र रचकर, कैसे दुर्भावनापूर्ण तरीके से साजिश रचकर इस देश के बेटे, दिल्ली के बेटे अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है। और ये कितनी बड़ी साजिश है, इसका एक एक करके आपके सामने मैं खुलासा करूंगा। जो मुख्यमंत्री दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, बिजली के लिए, पानी के लिए, माताओं बहनों को बस की फ्री यात्रा देने के लिए काम कर रहा है। दिल्ली शराब घोटाला मामले को लेकर सियासी घमासान जारी है। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने दिल्ली शराब घोटाले के आरोप में जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर बड़ा हमला करते हुए केजरीवाल पर तंज कसते हुए कहा कि दिल्ली में खोलनी थी पाठशाला, लेकिन आपने खोली मधुशाला। भाजपा नेता मनोज तिवारी ने कहा कि मेरा मानना है कि अरविंद केजरीवाल इस पूरे शराब घोटाले के किंग पिन है। पाठशाला, लेकिन तुमने खोलना शुरू कर दिया दिल्ली में मधुशाला। आप उन महिलाओं का दर्द समझिए। मैं आज दिल्ली के लोगों को बताना चाहता हूं कि जब कोई महिला 45-50 साल की होती है, अपने बच्चे से उम्मीद करती है हमारा बच्चा अब हमारा सहारा बनेगा, अब हमारा बच्चा हमारे कुल का दीपक बन करके हमारे परिवार को आगे बढ़ाएगा, और तब बच्चा शराब की एक पर एक फ्री बोतल लिए हुए और गलियों में लुटा पड़ा मिले, क्या गुजरेगी उस मां बाप पे? फिर वो क्या कहेगी उसके लिए जो जिद पे है कि नहीं हम तो पिलाएंगे। असल में अरविंद केजरीवाल को हाय लगी है उन दिल्ली की माताओं की जिनके बेटों को शराबी बनाने के लिए इन्होंने सारे उपक्रम कर दिए। अभी जो हमारे वीरेंद्र सचदेवा जी कहे उसकी एक एक कड़ी को जोड़िए। उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के टप्पर राष्ट्रीय राजमार्ग पर शुक्रवार को 2 कारों के दुर्घटनाग्रस्त होने से 6 लोग घायल हो गए। मिली जानकारी के मुताबिक ऑल्टो कार और स्कॉर्पियो के बीच हुए भीषण टक्कर के बाद 6 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस ने सड़क दुर्घटना का संज्ञान लिया और दुर्घटना की जांच के लिए मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर पार्टी के राज्य महासचिव हकीकत सिंह ने कहा कि उनकी पार्टी जम्मू कश्मीर की सभी 5 लोकसभा सीटों से चुनाव लड़ेगी। श्रीनगर में मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए हकीकत सिंह ने कहा कि उधमपुर संसदीय क्षेत्र में बलवान सिंह और जम्मू संसदीय क्षेत्र से नरेश चिब ने अपना नामांकन दाखिल किया है। हकीकत सिंह ने कहा कि श्रीनगर संसदीय क्षेत्र से वह खुद चुनाव लड़ेंगे, जबकि अनंतनाग से फारूक अहमद डार और बारामूला से पीरजादा मुदस्सिर अहमद शाह चुनाव लड़ेंगे। जो हमारा पार्टी का सिंबल साइकिल था वो इसी इलेक्शन के लिए फ्रीज किया है, और उसके बदले उन्होंने हमें टेबल दी, इलेक्शन का जो चुनाव निशान है वो दिया है, और वो इलेक्शन, और उन्होंने हमें लेटर में लिखा है कि ये इलेक्शन ख़त्म होते ही पार्लियामेंट का आपका वो सिंबल विम्बल का डिसाइड हो जाएगा, और हम उम्मीद करते हैं कि वो हमें ही मिलेगा। और उसका बाद ये इलेक्शनों का साल है, बाकी इलेक्शन भी आएंगे, पंचायत के, असेंबली के, BDC के, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। हम पैंथर्स पार्टी ने फैसला किया है जम्मू कश्मीर यूटी की 5 डिस्ट्रिक्टों पर हम उम्मीदवार खड़ा कर रहे हैं। उधमपुर से श्री बलवान सिंह जी ने अपना नाम दाखिल किया है, वो कैंपेन शुरू हो गई है। जम्मू से श्री नरेश चिब जी हैं, वो हमारे उम्मीदवार हैं, उन्होंने भी नामिनेशन फाइल कर दिया है। कश्मीर की 3 सीटों का भी नामिनेशन नोटिफिकेशन नहीं निकला है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी भगवती महाकाली शक्ति पीठ से माता वैष्णो देवी जी की वार्षिक छड़ी यात्रा का 9 अप्रैल से आयोजन किया जा रहा है।
विश्व हिंदू परिषद जम्मू कश्मीर के कार्यालय शक्ति आश्रम जम्मू में आयोजित की गई एक पत्रकार वार्ता में विश्व हिंदू परिषद के मार्गदर्शन मंडल के मंत्री स्वामी दिनेश भारती ने इसकी जानकारी दी। उनको जिन्होंने अलगाववाद को निस्त नाबूद कर दिया, जहां आतंकवाद अंतिम श्वास ले रहा है और जहां राष्ट्रवाद की गंगा प्रवाहित हो रही है। इसलिए लोकतंत्र का महापर्व है और भगवती महाकाली शक्तिपीठ से मां भगवती वैष्णो देवी जी की ये शुभ यात्रा 9 अप्रैल को प्रारंभ होगी। 7 अप्रैल 2024 को रविवार को हमारे सारे विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष जी, कार्याध्यक्ष जी, महामंत्री जी, बजरंग दल के संयोजक, महानगर के सभी पदाधिकारी बंधु मां भगवती की उस छड़ी पूजन में सभी लोग सम्मिलित होंगे, मां भगवती से प्रार्थना करेंगे और हिंदू नव वर्ष 9 अप्रैल को हम भगवती की तरफ प्रस्थान करेंगे। सभी हिंदू समाज को प्रेम भरे, सम्मान भरे भाव के साथ में जय श्री राम। आगामी ईद उल फितर, बैसाखी और नवरात्र त्योहार की तैयारियों के लिए की जा रही व्यवस्थाओं की समीक्षा के लिए डीसी कुलगाम ने मीर सैयद अली हुसैन सिमनानी की दरगाह, गुरुद्वारा पालपोरा और माइग्रेंट कॉलोनी वसू का दौरा किया। इस अवसर पर डीसी कुलगाम ने अधिकारियों को सभी तीर्थ स्थल पर आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए नियमित पानी और बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। सही फरमाया, 3 त्योहार, बड़े त्योहार एक साथ में आ रहे हैं, तो इसके लिए सारी तैयारियां हम लोगों ने मुकम्मल की हैं। आज भी सुबह मैंने सभी डिपार्टमेंट्स की भी मीटिंग ली थी, उसमें जितने भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं तीनों कम्युनिटीज़ के, यहाँ मुस्लिम कम्युनिटी के भी, हिंदू कम्युनिटी के भी और सिख कम्युनिटी के भी, उन सब के साथ आज मशवरा भी किया, डिस्कशन भी किया। इनके जहाँ जहाँ पे कोई मसाइल था, कोई इशू था, उन्होंने भी उस मीटिंग में भी रेज़ किया और सभी डिपार्टमेंट्स को, चाहे वो वाटर सप्लाई के हवाले से हो, चाहे वो बिजली का एक अहम मसला है बिजली के हवाले से हो, फूड एंड सप्लाईज़ जो हमारे राशन की अवेलेबिलिटी के हवाले से हो, या हमारी जो सिक्योरिटी हो, हमारे यहाँ ट्रैफिक के मैनेजमेंट के हवाले से हो, तो सभी चीज़ों पे डिटेल डायरेक्शन हिदायत सभी डिपार्टमेंट्स को दी गई है और वील इंश्योर कि सभी त्यौहार बड़े अच्छे से लोग मनाएं, सेलिब्रेट कर सकें सभी कम्युनिटीज़ के, तो इसके लिए पूरे इंतज़ाम किए हैं। और आज भी हम सब लोग जो है जगह जगह विज़िट भी कर रहे हैं, वहाँ खुद जायज़ा लेने के लिए कि सभी तैयारियाँ मुकम्मल हैं कि नहीं, और लोकल भी हमारी कम्युनिटी, हमारी बरादरी, उन सब के साथ भी मिलने के लिए कि अगर कहीं भी कोई भी चीज़ की कमी रही हो तो उसको इमीडिएटली रिड्रेस। टॉप हेडलाइंस के इस अंक में बस इतना ही। अगले अंक में नए अपडेट के साथ फिर होंगे उपस्थित। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया न्यूज़ टुडे राष्ट्रीय को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। इसी के साथ हमें दीजिए अनुमति और आप बने रहिए न्यूज़ टुडे राष्ट्रीय के साथ। धन्यवाद।